नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में किन निषाद बिंद नेताओं का टिकट फाइनल है 100%। क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए को आधार बनाकर, पीडीए को मुद्दा बनाकर, पीडीए के लोगों को टिकट देकर 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ने जा रही है, जिसमें भारी भरकम संख्या में कुर्मियों को, मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनियों को, निषाद बिंदों को, पाल को, प्रजापति को, नाई को, यानी कि अति पिछड़ी जातियों में जो लोग भी आते हैं, पिछड़ी जातियों में जो लोग आते हैं और दलित जातियों में जो लोग आते हैं और मुस्लिम में जो लोग आते हैं, सबको टिकट भारी भरकम तादाद में मिलेगा। यानी कि अगड़े लोगों को टिकट देंगी लेकिन बहुत कम मात्रा में देगी। तो समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही आपके सामने टिकटों का ऐलान होगा। जल्द का मतलब है प्रभारी के तौर पर। जब चुनाव आएगा तो चुनाव में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाएगा, जैसे लोकसभा में हुआ। बहुजन समाज पार्टी अपने नेताओं को बाहर कर रही है, भरोसेमंद नेताओं को बाहर कर रही है। भाजपा की सरकार है तो भाजपा के पास सब कुछ है, क्या नहीं है भाजपा के पास। तो सपा की बात इसीलिए करता हूं क्योंकि सपा ही इकलौती पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने लड़ सकती है। यही सच्चाई है। तो सबसे पहला नाम आ रहा है समाजवादी पार्टी से, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी, महापौर का चुनाव लड़ चुकी काजल निषाद का। समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं और अभिनेत्री भी हैं और इस समय अपने अभिनय कला में माहिर हैं और इस समय अपने काम पर फोकस कर रही हैं। चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगी, 100% लड़ेंगी, कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव इनको एक बार फिर विधानसभा का टिकट देंगे और इनका जीतना जरूरी है, इसलिए कि बेचारी कई बार चुनाव लड़ी, हार गई और ऐसी सीट से लड़ी जहां जीतना मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता। बहुत अच्छी फाइट दी इन्होंने रवि किशन को, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में काजल निषाद कामयाब जरूर होगी। तो इनका टिकट फाइनल है, 100% फाइनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फायर ब्रांड नेता भी हैं, अभिनेत्री भी हैं। अगला नाम आता है भीम भाई का, भीम निषाद का। लोकसभा सीट जो सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी ने जीती है, क्योंकि हमारे बगल की लोकसभा क्षेत्र है सुल्तानपुर, हमारे जस्ट बगल का क्षेत्र है सुल्तानपुर। भीम निषाद ने लगातार 9-10 महीना खून पसीना एक कर दिया। यानी कि लोगों से कैसे मिला जाता है, लोगों को से कैसे कनेक्ट किया जाता है, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग का आदमी हो, हर आदमी इनसे प्रभावित था। लोकसभा सुल्तानपुर अगर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है तो रामभुआल निषाद तो केवल एक लास्ट टाइम आए, मौके को भुना लिया और चुनाव जीत गए। कहते हैं थाली सजी थी, थाली भीम निषाद के सामने परोसी गई थी और उस थाली को आखिरी वक्त में रामभुआल निषाद ने छीन लिया। कोई बात नहीं, सांसद बन गए हैं, हालांकि क्षेत्र में एक्टिव नहीं है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। तो भीम निषाद का टिकट फाइनल है, 100% फाइनल है, क्योंकि भीम निषाद बड़े नेता हैं। इनके भाषण को भी मैं आपको सुना रहा हूं। पूर्वांचल की धरती के बड़े नेता हैं और इनको लोग जानते हैं और अपनी एक बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं समाज में, निषाद समाज में, पिछड़े वर्ग में। तो इनका टिकट पक्का है। अखिलेश जी ने कहा अब की बार दूंगा टिकट 100%। काटा था अखिलेश जी ने, बाद में दुख भी हुआ, कोई बात नहीं है। इनका पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद चलते हैं।
30 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी जल्दी मिल्कीपुर चुनाव हुआ है कि मिल्कीपुर में भगवान राम अयोध्या की नगरी है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं, और भगवान की नगरी में जो सनातन धर्म को मानने वाले हमारे आदरणीय परम पूज्य बाबा जी योगी महाराज जी के इतना बड़ी गुंडागर्दी, इतना बड़ा झूठ फौरेब मक्कार कि वहाँ 80-85 हजार वोटों की बेईमानी किया गया। क्या सनातन धर्म सिखाता है कि बेईमानी करो? ये बेईमानी का मतलब होता सनातन धर्म के विरोध लोग हैं। सनातन धर्म को मानने वाले हम जैसे भीम निषाद केवट लोग हो सकते हैं कि हमने भगवान राम को पार किया है। हम जानते हैं कि राजपाट पाना आसान है, लेकिन भगवान को मानना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान राम को मानने वाले लोग कभी झूठे फौरेबी नहीं हो सकते हैं। ये बीजेपी के लोग इतने बड़े झूठ फौरेबी मक्कार हैं कि अयोध्या में सरासर बेईमानी, वोट की बेईमानी, वोट की डकैती। अरे दम हो तो निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव कराओ, जनता जिसको चाहेगी उसको विजय दिलाएगी। जनता जनार्दन होती है, जनता देवतुल्य होती है, मतदाता भगवान होते हैं। कभी जनता के भरोसे इस चुनाव को हम करा के देखिए। अगर मर्द हैं तो चलें और कह दें कि हम बेईमान नहीं हैं, तो चल करके लोग प्रयागराज में इस समय कुंभ चल रहा है, महापर्व है, वहां चल के श्री बाबा जी कसम खा लें कि हमने अयोध्या में बेईमानी नहीं किया है, तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। अगर दम हो तो चल के वहां कसम खा लें कि हमने मिल्कीपुर में बेईमानी नहीं किया है। पहले 80-82 हजार वोट पाए थे श्री सांसद अवधेश प्रसाद जी, अब की बार उससे 10 हजार वोट घटा है। लेकिन आपकी वोट कहां से फालतू आ गया? जो लोग वहां मरे थे बेचारे, जिनका वोट नहीं, उनका वोट डलवाए जबरदस्ती। इतनी बड़ी बेईमानी। सनातन धर्म कहता है कि इतनी बड़ी बेईमानी जो करे उसका सत्यानाश हो जाए। तो बीजेपी के लोग बेईमान नहीं, महाठग हैं। और मिल्कीपुर जैसा जनता ने पूरा मन बनाया था कि भगवान राम के धोखेबाज लोग हैं, जिनको लोगों ने भगवान को बसाया, वहां छत डलवाए, छत ही लीक हो गया। स्टेशन पे दीवार बनी वो लीक हो गई, स्टेशन पे वहां भी छत लीक हो गया। ये बेईमान पार्टी है। इसलिए जनता जनार्दन पूरे प्रदेश के लोगों से, आवाम लोगों से निवेदन करता हूं कि बीजेपी वाले झूठ माफिया हैं, इन पर भरोसा मत करना। ये कतई भरोसे पात्र लोग नहीं है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बेईमानी नहीं किए हैं, ईमानदार हैं, तो चले मुख्यमंत्री बाबा जी और वहीं प्रयागराज में कसम खा ले कि मैंने बेईमानी नहीं किया है, तो हम आज से ही हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे, झोला बटोर कर रख देंगे। इनको ईमानदारी सीखना है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीख लें। अपने भाई के लिए, राजपाट के लिए इन्होंने वनवास त्याग दिया, और ये सनातन को मानने वाले, भगवान को मानने वाले इतने बड़े बेईमान एकदम बेईमानी पर उतर गए हैं। अभी कटहरी में बेईमानी किए, तो उसके बाद अयोध्या में बेईमानी शुरू किए। ये कितने बड़े बेईमान हो गए हैं। अगर राजधर्म सीखना हो और सत्ता चलाना सीखना हो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीखें। ये सनातन धर्म को हम भी मानते हैं, ये लोग मानते हैं, लेकिन गलत ढंग से मानते हैं। अहंकार रावण का नहीं चला था, तो क्या ये बीजेपी वालों का अहंकार चलेगा? भगवान श्री रामचंद्र जी सत्य के लिए 14 वर्षों तक वनवास काटे, और ये सनातन धर्म ये नहीं है कि सत्ता के लिए जो है बेईमानी और ठगी करो। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अभी मैं निर्मम हत्या हुई बता रहा हूं कि 500 से ज्यादा लोग मारे गए वहां, पता करिए। और ये लोग 30-30 दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार की बदनामी हो रही है। वहां कुव्यवस्था कायम है। अगर सुव्यवस्था कोई दे सकता था तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो सीखना है तो समाजवादी पार्टी से सीखिए। यहाँ बेईमान लोग नहीं हैं, यहाँ कल्याणकारी लोग हैं। बेईमान तो बीजेपी में लोग हैं, और ये लोग राजपाट के लिए बहुत बड़े बेईमान हैं। अब भगवान राम का अपमान हो रहा है अयोध्या में, इसके लिए हम समाजवादी पार्टी लोग रोड पर उतरेंगे, और तभी जो है राम की रक्षा हो पाएगी, धर्म की। नहीं तो राम के धर्म को भी बेच देंगे, ये सनातन धर्म को मिटा देंगे ये लोग। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम निषाद के बाद अगला कौन सा नेता है जिसका टिकट फाइनल है? फायर ब्रांड नेता है,
लोटन राम निषाद जी और समाजवादी पार्टी के बहुत ही दिग्गज नेता हैं और अभी तक बेचारे सांसद विधायक नहीं बने हैं, कभी भी नहीं बने, एमएलसी भी नहीं बने हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव जी को ज़रूरत है कि ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाए जो वास्तव में कैडर को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो 100% है इनका टिकट अब की बार फाइनल। अब सीट कौन सी होगी, क्योंकि सीट के बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि देखो भैया, नेता हैं अखिलेश यादव, टिकट उनको देना है, किस सीट से देना है अब वही निर्धारित करेंगे, हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इनका भी टिकट फाइनल है, 100% फाइनल है। चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। अगला नंबर, जमुना निषाद का जलवा हुआ करता था, निषाद समाज के जननायक कहे जाते हैं जमुना निषाद। फोटो आप देख सकते हैं, बसपा की सरकार में मंत्री रहे, जेल गए, तमाम चीज़ें हुई इनके जीवन काल में। इनके बेटे अमरेंद्र निषाद हैं, पिछली बार चुनाव लड़े, हार गए थे, उसी गोरखपुर जिले से लड़ते हैं। इनकी माताजी विधायक रही हैं, इनका भी टिकट 100% फाइनल है, गोरखपुर के इलाके से ही चुनाव लड़ेंगे। और अगला नाम है दोस्तों अब बिंद में, जैसे निषाद और बिंद को एक ही माना जाता है, तो रमेश बिंद जो भदोही के सांसद रहे भाजपा के, बसपा के 3 बार विधायक रहे, इनकी बेटी ज्योति बिंद को मझवा में चुनाव लड़ाया समाजवादी पार्टी ने, 4000 लगभग 5000 वोटों से चुनाव हार गई। इनका भी टिकट फाइनल हो चुका है, चुनाव लड़ना है। अगला नाम आता है दोस्तों संजय निषाद, जो निषादों के नेता हैं, हालांकि इस समय उनकी वैलिडिटी हमको खत्म हुई दिखती है, क्योंकि नेता तो हैं लेकिन खुद कह रहे हैं कि जो हमारे विधायक हैं हमारे ही साथ नहीं हैं। इन्होंने आरोप लगाया था, जब इन्होंने आरोप लगाया था कि संजय निषाद ने पैसा भी ले लिया और हमको टिकट भी नहीं दिया, तो संजय निषाद के ऊपर जब गंभीर आरोप लगे तो संजय निषाद ने तमाम सफाई भी दी। और ये बसपा से भी चुनाव लड़ चुकी हैं, इनकी पत्नी प्रधान भी हैं, और संभावना यही है कि समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है, समाजवादी पार्टी में आने वाले समय में शामिल हो सकते हैं। नाम और हैं इस वीडियो में, केवल मैं पक्के वालों का नाम मैंने बताया है, 100%, बाकी टिकट और मिलेगा। आपकी क्या राय है, अपनी राय बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।